Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi. NCERT की अप्रूव बुक के थ्रू मैं क्लास 10th के बच्चे जो CBSE यूपी बोर्ड के उनके लिए क्वेश्चंस करवाती हूँ। इसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन जो पूछा है वो एक्सरसाइज 10.2 का 12th क्वेश्चन है, रिलेटेड विद द ज्योमेट्री है, पेज नंबर 214 NCERT के अप्रूव बुक का है। क्वेश्चन इस तरह से है कि ट्रायंगल है इस तरह से, उसके अंदर एक सर्कल है और सर्कल की जो साइड्स हैं और एज है, सर्कमफ्रेंस है, वो इनकी साइड्स को टच कर रहा है। इट मीन्स इस तरह से कोई सर्कल बना है, ऐसे एक सर्कल है, ठीक है। इसको यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है। ये ए बी सी है। इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस दे रखी आर इज इक्वल टू 4c है। ये इसको पी क्यू आर पे टच कर रहा है और ट्रायंगल ABC or circle inside the triangle touching at R, P, Q respectively. Radius of the circle is given to us is equal to 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त किसी ABC त्रिभुज के अंदर है। इस तरह से है कि उसकी परिधि AC को R पे टच करती है, AB को P पे टच करती है और CB को Q पे टच करती है। उसकी त्रिज्या R है। तो आप AB और BC की लंबाई ये बताइए। क्या है, जबकि ये वाली चीज AP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वाली दूरी 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। ये क्या क्या दिया है, R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इनकी लंबाई निकालनी है इस आर्म की, सॉरी दिस इज AC और BC की लंबाई निकालनी है। AB हमें दे रखी है, AB दो टुकड़ों में दे रखी है, जिसमें AP प्लस PB है। AP 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर, कुल मिला के ये 14 सेंटीमीटर है AB, ठीक है। ये हमें दे रखा है। इस केस में हमें AC और AB इज इक्वल टू 1 निकालना है। कोई समझ में नहीं आ रहा तरीका कैसे करेंगे। इसका एक ही तरीका है, हम पहले मान लेते हैं ये वाली चीज आपकी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो रहा है, ये मान लीजिए A सेंटीमीटर है। चलिए x लिख लेते हैं, ये x सेंटीमीटर। तो बिकॉज दिस इज द टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड C पॉइंट पे, तो ये भी x ही होगा, क्योंकि किसी भी आउटर पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर जब टेंजेंट खींची जाती हैं वो बराबर होती हैं। और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द आउटर एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो ये दो टेंजेंट होगी RC और CQ, जो C पॉइंट से इस सर्कल पे खींच रहे हैं। तो RC will be equal to CQ that we have supposing is equal to S, ठीक है। जैसे RC बराबर CQ होगी, उसी तरह से AP and AQ are the external point से tangent खींची हुई है। A is the external point, AP is the tangent from A on this circle, एक external point है, AR is also the tangent on this circle, so that इसलिए बाहर के इस बिंदु से AP भी एक स्पर्शी खींची गई है, बाहर के A बिंदु से AR भी स्पर्शी खींची गई है, सेम एक ही बिंदु से स्पर्शी खींची गई है एक ही वृत्त पे। तो यहाँ पे फिर से AP बराबर AR बराबर 6 हो जाएगा, ये वाली दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। सेम इज द कंडीशन विद दिस। ये B पॉइंट एक्सटर्नल है, उससे ये एक्सटर्नल टेंजेंट है, ये इसके बराबर होगी। इट मीन्स दैट टेंजेंट PB is equal to 8, this will also be equal to BQ, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स कि आर्म्स AC बराबर हो जाएगी
in triangle ABC, AC will be equal to 6 plus x, CB will be equal to, this will be 8 ना, ये भी 8 होगी, तो 8 plus x and AB is equal to 6 plus 8 that is 14। ये हमें तीनों आर्म्स पता चल गई। इन तीनों आर्म्स का कहाँ इस्तेमाल होता है हमें पता है। कैसे इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है रेडियस के एरिया निकालने के। तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। उसके अलावा पूरे ट्रायंगल का एरिया इन तीनों आर्म से निकल जाएगा। उसके अलावा एक और तरीका है इस पूरे ट्रायंगल का आर्म एरिया निकालने के लिए। अगर सपोजिंग हम इसको उससे जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा OAB, जिसका बेस होगा 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर और हाइट होगी रेडियस R के बराबर। तो इसके इस एरिया को पूरा हो जाएगा 1/2 ऑफ रेडियस इनटू दिस बेस। सिमिलरली अगर इसको ये जोड़ दें ये चीज, तो इससे ये वाला परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वो टेंजेंट है, ये भी रेडियस के बराबर होगी। टेंजेंट के पॉइंट पे जब सर्कल को जोड़ते हैं तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है यानी हाइट हो जाएगी। तब ये ट्रायंगल होगा COP। इसका भी एरिया निकाल सकते हैं बेस इनटू दिस हाइट विच इज इक्वल टू R। और सिमिलरली हम तीसरे ट्रायंगल COA का भी एरिया निकाल सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट विद O विच इज इक्वल टू R इनटू बेस AC। इन तीनों ट्रायंगल का एडिशन अगर कर दें तो वो पूरे ट्रायंगल का एडिशन एक ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा, जो हम आर्म्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो आर्म के फॉर्मूले से हम इस एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के बेसिस पे निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, उसमें हमारी आर्म्स आ जाएंगी। करते हैं। टेकिंग the formula for area of triangle ABC क्या होगा? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होल रूट, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, यहाँ S क्या चीज होती है? तीनों आर्म्स का एडिशन। तो तीनों आर्म्स का एडिशन निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस 14, 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 6 14 प्लस 8 प्लस x by 2, that will be equal to 2x plus 14 to the 28 upon 2, it means s will be equal to s plus 14। ये s की वैल्यू आ गई, इस में रख दें तो एरिया आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया रूट ऑफ s इज इक्वल टू x plus 14 इंटू s माइनस a यानी x प्लस 14 माइनस a फर्स्ट टर्म, ये ले लीजिए AC, ये ले लीजिए तो ये हो गई x प्लस 14 माइनस 6 प्लस x प्लस 14 माइनस 6 प्लस x माइनस x। ठीक है, इंटू s माइनस b यानी x प्लस 14 माइनस b यानी सेकेंड वाली, दिस वन x माइनस 8। ये x प्लस 8 होगा, लेकिन जब माइनस लगेगा उसका अंदर से निशान बदल जाएगा। ठीक है, प्लस थर्ड रहेगी आम ये वाली, x प्लस 14 इज ऑलरेडी s माइनस c की वैल्यू होगी 6 प्लस 8 14 माइनस 14।
x is 14, सॉरी, ओके। अब आप इसको रूट को कैंसिल कीजिए, ये 14 इस 40 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे x प्लस 14 बचा रूट के अंदर, x प्लस 14 ऐसा का ऐसे रह गया, ये x इस x से कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया, 6 गया, 8 बचा, इंटू ये x कैंसिल हो गया, दिस x गेट कैंसिल विद दिस, 14 में से 8 गया, 6 बचा, और दिस 14 गेट कैंसिल इंटू x। ये आपका इक्वेशन है। कितनी आई हमारी वैल्यू आई, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू x प्लस 14 इंटू 48 x, 8 6 48 x, ये इसका एरिया, दिस इज वन एरिया। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला हम ट्रायंगल के बेस पर उसका निकालते हैं। ट्रायंगल के बेस पे अनदर वे, सेकंड ये दिस वाज द फर्स्ट वे टू फाइंड आउट द एरिया। सेकंड मेथड this will be 1/2 into area of ABC AOB plus area of BOC plus area of COA। ये तो होगा, दिस इज नॉट 1/2, ये इसके बराबर होगा, इसका एरिया लिख देते हैं। AOB का एरिया बराबर किससे होगा 1/2 AOB 14 into R is equal to given to us 4। डायरेक्ट मैं कर रही हूँ स्पेस कम होने की वजह से। 1/2 कॉमन लेते हैं, प्लस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया हर एक में, तो सिर्फ बेस इंटू हाइट करते जाएंगे, बेस सबकी आएगी, हाइट सबकी रेडियस के बराबर है, तो कायदे में तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने 4 कॉमन ले लिया। 1/2 बेस इंटू हाइट लिख रहे हैं, तो इसकी बेस ये रही, इसकी हाइट 8 होगी, 1/2 बाहर है, इसकी बेस ये रही, इसकी हाइट 8, तो प्लस इसकी बेस होगी 8 प्लस x into R, that is 4, plus x plus 6 into R, that is 4 का 1/2। अब हम बाहर लेते हैं, 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, और ये 2 से कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, ये 4 कॉमन ले लेंगे, इसको 4 को सबको, तो अब वो 2 से कट जाएगा, अंदर 2 बचेगा, यहाँ से 14 बचेगा, यहाँ प्लस 8 प्लस x, और यहाँ प्लस 6 प्लस x, ये बचेगा। तो ये कुल मिला के हो गया, इसको जोड़ देंगे अगर हम, x 2x हो गया, 2x 8 and 6 14 is 28, ठीक है, 2 times 28 plus 2x, ये आ गया, ओके। That is 48 plus 4x, ये इसका एरिया है। ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा, किस एरिया के बराबर, जो हमने इससे निकाला, ये वाला, ठीक है, इसको हम बराबर लेते हैं, इसको बराबर कर देते हैं, स्क्वायर रूट हटा देते हैं,
तो ये हो जाएगा 40 जैसे 8 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स ठीक है। ये हो गया 48 नहीं सॉरी 56 दिस इज 56 प्लस 4x हो गया। अब हम इसको बराबर कर देते हैं। ये सेकंड मेथड का एरिया विल बी इक्वल टू फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड का एरिया था दिस वाज द एरिया, ये आपका एरिया था फर्स्ट मेथड। ठीक है, इसको हम निकलते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट x प्लस 40 इंटू 48 x रूट हटा देते हैं। दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 56 प्लस 4x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका रूट हटाया हमने इस वाले को। ठीक है, ये वाला एरिया था पहला वाला, दिस वाज द एरिया। ठीक है, अब हमें जब हटाया, अब देखिए अगर ये देखा है, ये आएगा 14 चौके 56। अगर हम सपोजिंग 4 से इसको गुणा कर दें अंदर तो 12 बचेगा। 12x इसको कर दें तो 4x हो जाएगा प्लस 56 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दिस विल इक्वल टू 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें 12 को 12 चौक 48 होता है, तो 4 अंदर लेके गए तो ये 4x हो गया और 44 जा 56। अब ये 4x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर आएगा 12x बराबर आएगा 56 प्लस 4x, यानी आप इधर लेके जाएंगे 8x बराबर आएगा 56, इसलिए x बराबर आ जाएगा 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब जब x की वैल्यू आ गई तब हमारी आर्म्स की वैल्यू क्या आती है? ये आ गया 7। तो आर्म्स AC विल बी इक्वल टू 6 प्लस 7, दिस बिकम इक्वल टू 7। अभी हमने कैलकुलेट करा, तो जब हमने कैलकुलेट कर दिया तो AC बराबर 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 हो गए, और BC बराबर हो गया 6 प्लस 8 7 प्लस 8 that is 50. This is the answer. स्पेस कम होने से थोड़ा कैलकुलेशन में आपको क्लियरनेस नहीं होगी, लेकिन आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से करना है आपको। इस पूरे एरिया को निकाला हमने दो तरीके से। एक बार तो रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर प्लस बेस 8 प्लस 6 इस वाले पोर्शन का एक और बी का एरिया निकला है। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्योंकि इसको x माना है, बिकॉज वी हैव सी क्यू इज वी हैव सपोजिंग इट इज इक्वल टू x, तो x प्लस 8 इंटू आर बाई 2 करके इसका एरिया निकाला। फिर x प्लस 6 इंटू आर बाई 2 बिकॉज इट इज ट्रायंगल, इसका एरिया निकाला। इन तीनों एरिया को जोड़ दिया तो हमारा जो एरिया आता है वो 56 प्लस 4x आ जाता है, बिकॉज आर हमें गिवन है, x हमारा अननोन है। उसके बाद उससे पहले हमने एक तरीके से और एरिया निकाला था जिसमें हमने ये मान लिया था ये आर्म्स x है, और चूंकि ये टेंजेंट है तो ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली आर्म्स इसके बराबर होगी, ये वाली आर्म एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है तो इसके बराबर होगी।
उस केस में s वाला फॉर्मूला लगाया हमने और s की वैल्यू निकाली 6 प्लस x ये वाली प्लस 8 प्लस 6 14 प्लस x प्लस 7 8 इनको जोड़कर बाई 2 करके s की वैल्यू x प्लस 14 निकली। उसमें से ये वाला फॉर्मूला लगाया area of the triangle if the arms are given to us we can use this formula s into s minus c into s minus b into s minus c को रूट उसकी वैल्यू रखनी। उससे जो वैल्यू आई एरिया की वो आई x प्लस 14 इंटू 48x इन टर्म्स ऑफ x ये एरिया आ गया। पहले भी जो हमने एरिया निकाला था वो भी इन टर्म्स ऑफ x 56 प्लस 14 था। अब चूंकि ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है x प्लस 14 टू 48 अंडर रूट के अंदर है। ये रूट लगा हुआ है, ये रूट परमानेंट देखिए लगा हुआ है, ये रूट लगा हुआ है। तो क्योंकि ये फॉर्मूले में ही रूट है शुरू से, इस रूट को हटाने के लिए इसका स्क्वायर करा तो ये विदाउट रूट हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया 56 प्लस 4x के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमें देखा 56 है, चाहे तो हम उसको 4 से डिवाइड भी कर सकते थे पूरी इक्वेशन को, वो भी कर सकते थे। इसको हम करते हैं, अगर 4 से डिवाइड कर 12 आ जाएगा, पूरे को इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा और हम आराम से यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 4x, यहाँ पर कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, कीप इन टच विद मी, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर से समझें, बार बार पूछें, मैं तैयार हूँ। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, गुड नाइट, सब्सक्राइब करना।